अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, जिसको आप कभी भी किसी टाइम भी बना सकते हैं। आलू मटर राइस आप बना रहे हैं, चिकन पुलाव बना रहे हैं, सबको आप इसी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। राइस बनाने प्रेशर कुकर में किस तरीके से बना सकते हैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी, और झटपट आप बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया। हाफ कप था मेरे पास कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड करके इसका कलर हमने जो है चेंज कर लेना है। यहाँ पे 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं और 1 कप मेरे पास मटर है और 2 से 3 मेरे पास आलू हैं। जैसे प्याज का कलर थोड़ा चेंज हुआ है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमने इसका कलर निकालना है, थोड़ा सा बस लाइट सा कलर निकालेंगे। और ज़्यादा डार्क कलर के चावल हो जाए ना तो टेस्ट में भी अच्छे नहीं लगते और खाने में भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, 2 चाय के चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मज़ीद हम जी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से कर लेंगे बुनाई। 1 कप मेरे पास मटर थे, वो मैं मटर ऐड कर रही हूँ। और जी मज़ीद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद जी इसके अंदर मज़ीद हम डालेंगे आलू। 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू मैंने डाले थे, और ना ही बड़े साइज़ के कट करने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के, बस दरमियाने साइज़ के आप कट कर दें। और उसके बाद इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। मसालों में इसके अंदर जाएगा चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। 3 चाय के चम्मच मैंने ऐड किया था, और ये नॉर्मल स्पाइस था कि बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैंने नहीं बनाए थे। और इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ना पिसा हुआ गरम मसाला था पाउडर फॉर्म में। अगर आपके पास दूसरा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जो होता है जिसमें ज़ीरा और बाकी चीज़ें होती हैं, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी वगैरह होता है, वो अगर आप ऐड कर दें तो उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे अच्छी से करनी है इसकी बुनाई इतनी देर तक कि आलू भी मुकम्मल तौर पे 95% कुक हो जाना चाहिए। आलू को भी और मटर को भी कुक हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। और जैसे ये बुन जाएगा ना फाइनली कुछ इस तरह का, तो जब ये बुन जाए अच्छे से तो उसके बाद मैं अब आपको बता देती हूँ कि चावल की और पानी की मिकदार किस हिसाब से आपने रखनी होती है अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो यहाँ पे जो राइस मैं यूज़ कर रही हूँ ये 1.5 गिलास के करीब चावल है, और ये पुराने चावल हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में चावल बना रही है ना तो चावल को उसी टाइम आप भिगोएं जब आपने चावल को प्रेशर कुकर में डालना है। अगर आपने सपोज कि आपने पहले भिगो के रख दिया हुआ है तो फिर आप पानी, अगर 1.5 गिलास चावल है तो 3 गिलास पानी जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने भी चावल को पहले भिगो दिया था। 2.5 गिलास तकरीबन मतलब आधा गिलास आप पानी कम कर लें। नॉर्मली अगर आपने 3 गिलास पानी डालना है तो आधा गिलास पानी कम कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा देर पहले चावल को मत भिगो के रखिएगा। ऐसे चावल खराब हो जाएंगे। कोशिश आपने करनी है अगर आपने भिगो ही दी है तो 5 से 7 मिनट ही आपके भीगे हों, इससे ज़्यादा ना भीगे हों। वैसे जब भी प्रेशर कुकर में राइस बनाए जाते हैं ना तो कोशिश आप करें कि जैसे आपने प्रेशर कुकर में चावल डालना है, पानी बॉयल आ चुका है, प्रेशर कुकर में चावल डालने लगे हैं, तो उस टाइम में आप चावल को भिगो के तो उसी टाइम आप डाल दें। इसको भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। और सीटी जब जैसे आपकी विसल बजने लगेगी ना उसके एग्जैक्ट दो से 2.5 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर को खोल देना है। विसल बजने के 2 से 2.5 मिनट के बाद आप खोल देंगे और बिल्कुल परफेक्ट आपके जो राइस है ना वो रेडी हो जाएंगे। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।